नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग अलग प्रकार के टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये एनग्रेवर टूल है, एक पेन शेप में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे अलग अलग सरफेस के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो इसके ऊपर ड्रिल बिट है, ये एक्स्ट्रा एक पीस इसमें दी गई है। ये देखिए, दोस्तों, ये जो आप एनग्रेवर टूल देख रहे हैं, इसके ऊपर की जो ये नोक है, ये देखिए, जो कि लगभग 2 या 3 mm की गोलाई में है। आगे से बहुत ही ज्यादा खुरदरी है। हम इससे डायरेक्ट जो शीशा होता है, ग्लास, हम शीशे के ऊपर डायरेक्ट इससे राइटिंग भी कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। इससे ये शीशे की सतह को अपने इस खुरदरेपन से कुरेद कर अपना कार्य करता है। और हम इससे वुडन सरफेस के ऊपर भी, लकड़ी के सरफेस के ऊपर भी हम इससे कलाकारी कर सकते हैं। ये एनग्रेवर पेन है। ये जो इसकी ड्रिल बिट है, इस ड्रिल बिट के नीचे एक इतने साइज की मोटर लगी हुई है। वो मोटर इसको रोटेट करती है। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर हम ड्राई सेल जो होते हैं, हम इसके अंदर सेल डाल के इसको चला सकते हैं, जो कि छोटे साइज के सेल होते हैं। इसके अंदर सेल डाल के, और जैसे ही हम इसे यूं क्लोज कर देंगे, और फिर हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एनग्रेवर पेन कलाकारी के काम के लिए, जो क्राफ्ट वर्क होता है उसके लिए। और देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ और टूल्स के बारे में भी बताना चाहूंगा। अब ये नेक्स्ट टूल देखिए, ये जो कपड़े के ऊपर कढ़ाई का काम जो किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी का जो वर्क होता है, कढ़ाई का कार्य, ये उसको करने के लिए ये एक टूल किट है, पेन है। ये इसकी कुछ एक्स्ट्रा नीडल्स दी गई है, नीडल केस है साइड में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ नंबर दिए गए हैं। मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये इसके कुछ एक्स्ट्रा नीडल्स हैं। ये देखिए, आगे नोक में यहाँ पर ये सुराख है। ये यहाँ पर इसके लेवल्स दिए गए हैं, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हम किसी भी लेवल में लगाकर इसे इस मीटर से लेवल में करके, यहाँ पर भी लेवल दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये सम संख्याएं हैं और यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। और यहाँ से हम इसका लेवल अपनी मर्जी से करके, और उस हिसाब से फिर हम अपना जो कार्य है कढ़ाई का, वो बहुत ही अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल पेन है कपड़े के ऊपर काम करने के लिए, कलाकारी करने के लिए। ये देखिए, और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये एक मेजरमेंट टूल है जो कि मापने के काम आता है। ये एक डिजिटल स्पून है, मापने के लिए डिजिटल स्पून। इसके नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर एक राउंड शेप का एक सेल होता है, जिससे ये चलती है। ये देखिए, जैसे हमने इसे ऑन किया, इसमें कुछ नंबर्स आ गए हैं। इसमें इसके आप देख सकते हैं, ये 2 अलग अलग स्पून इसमें दी गई होती हैं। इसमें हम कोई भी लिक्विड भी माप सकते हैं, क्योंकि लिक्विड के लिए जो इसमें ml का जो नाप है, वो यहाँ पर ये देखिए मार्क किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तक जो मात्रा है वो 8 ml रहेगी, यहाँ तक 10 ml, फिर आगे जितने भी ये मात्राएं हैं वो सभी इसके ऊपर प्रिंटेड है। यहाँ पर ये देखिए, ml का लेवल प्रिंटेड है, मतलब लिक्विड को मापने के लिए। लेकिन अगर मान लो हम इसमें कोई पाउडर जैसी चीज नाप रहे हैं, या आर्ट में जब हम जो ग्लिटर का जो स्पार्कल पाउडर होता है, अगर हमने उसकी मात्रा नापनी है कि हमने जो स्पार्कल पाउडर
लिया है वो कितना लिया है। अगर हमें थोड़ी मात्रा में मापना है तो हम इस स्पून का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें ज्यादा मात्रा में मतलब मापना है तो हम इस स्पून का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इसमें हम कई तरह की इकाइयों में माप सकते हैं, औंस में भी माप सकते हैं, ग्राम में भी माप सकते हैं, और भी कई इकाइयां हैं इसमें जिनमें हम माप सकते हैं। फिलहाल मैंने जो इसकी मापने की इकाई है मैंने उसको ग्राम में सेट किया है। ये फिलहाल जो आंसर इसमें आएगा वो ग्राम में आएगा। तो देखिए जिस तरह से हम इसमें इस सॉकेट के अंदर हम इस हिस्से को इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें अटैच कर दिया है। और इसके बाद कोई भी चीज अगर हम इसके अंदर रखते हैं, ये देखिए मानो कि जिस तरह से ये पार्ट जो है यही हमने इसके अंदर रख दिया इसका वजन देखने के लिए। ये देखिए हमने रख दिया है। और अब जो इसमें डिस्प्ले में जो आंसर आया है वो आप खुद देख सकते हैं, 23.3 ग्राम यहाँ पर इस मीटर में। तो दोस्तों ये आपने देखी ये डिजिटल स्पून है। हम इसमें कोई भी द्रव पदार्थ भी इस मीटर के हिसाब से यहाँ से देख के माप सकते हैं, या कोई भी किसी भी वस्तु का जो वजन है, कोई भी चीज जो पाउडर जैसी शेप में हो, हम उसका वजन जो है इस डिजिटल स्पून से माप कर तोल कर बता सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये 41 पीस का बिट एंड सॉकेट सेट है। देखिए इसमें ये सभी माप की जो चीजें हैं वो इसमें दी गई हैं। ये प्लास्टिक केस में पैक है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पैकिंग के साथ। इसमें इस तरफ ये बिट्स दी गई हैं, इस तरफ ये सॉकेट्स दिए गए हैं, और ये जो इसका हिस्सा है ये बीच में से इस तरह से मूव किया जा सकता है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बार बता देना चाहूंगा इसके बारे में। ये देखिए जब हम इसको इसमें इस तरह से हमने इसको फिट कर दिया है, जब हम इसको फिट कर देंगे तो आगे वाला जो हिस्सा है उसमें हम ये जितनी भी बिट्स हैं हम बिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इस बिट को डालना है, ये देखिए ऊपर से माइनस जैसी शेप में इस बिट को हमने यूज करना है, तो हम इसको इसमें देखिए ये इसमें फिट हो चुकी है। और जिस भी हमने स्क्रू को खोलना है हम उसमें इसको लगा के और इसे आराम से रोटेट करके हम अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए इसमें इसे पीछे की तरफ करके और फिर एकदम से खींच सकते हैं उसी जगह पर, हमें पूरा राउंड करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें रेंज सिस्टम दिया गया है, ये देखिए इस तरह से। और अगर हमने इन बीट्स के अलावा इन सॉकेट्स का इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए जो कनेक्टर है वो ये कनेक्टर है, जिससे हम इन सॉकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए इस कनेक्टर को हमने पहले इसमें लगाया है, और फिर कोई भी हमें सॉकेट उठाएंगे और सॉकेट को इसमें इस तरह से हम अटैच कर देंगे। फिर हम कोई भी नट बोल्ट जो है वो हम इससे खोल सकते हैं। ये देखिए इसको इसमें लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए लगा दिया है हमने, और फिर इसको इस तरह से मोड़ के हम आराम से उसको खोल सकते हैं, या उसको इस तरह से भी रोटेट करवा सकते हैं। ये जो इसमें रेंज का फंक्शन मैंने अभी बताया इसमें दिया गया है, हमें पूरा गोल घुमाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों ये आपने जो किट देखी बहुत ही यूजफुल किट है ये देखिए इसमें हर बिट का और हर सॉकेट का माप प्लास्टिक में ही लिखा हुआ है यहाँ पर कि किस सॉकेट का और किस बिट का क्या माप है। और अब मैं आपको ये दूसरा सेट दिखाना चाहूंगा। इसमें ड्रिल बिट्स नहीं है बल्कि ये सॉकेट्स का सेट है, पूरा कंप्लीट सेट ये सॉकेट्स के लिए है। ये देखिए इसमें 40 पीसेस का ये कॉम्बिनेशन सॉकेट रेंज सेट है। इसमें भी ये जो है ये रेंज इसमें दिया गया है, ये भी मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। ये देखिए
बहुत ही शानदार स्टेनलेस स्टील के साथ बने हुए इक्विपमेंट्स हैं ये। अब इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है मैं आपको बता देना चाहूंगा। जो इसमें स्मॉल सॉकेट्स हैं, छोटे साइज के जो सॉकेट हैं इनमें, ये देखिए मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ से एक ये छोटा सॉकेट उठाया है, इसके नीचे जो ये स्क्वायर की शेप है हम इसे इसमें इस तरह से फिट कर देंगे और हम फिर अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये जो है इसमें डिवाइस ये छोटे सॉकेट्स के लिए, जितने भी ये छोटे माप के सॉकेट्स हैं उनको डायरेक्ट हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं इसमें अटैच करके। और इसके अलावा ये देखिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, बड़े सॉकेट्स के लिए इस तरह से आप ये देखिए, ये सबसे बड़े साइज का जो ये सॉकेट दिया गया है जिसमें इस माप का हम ये नट जो है वो मतलब नट बोल्ट हम खोल सकते हैं इसके जरिए। तो इसके हम चलाएंगे कैसे इसको, ये देखिए इसके नीचे का जो हिस्सा है हम इसमें ये हिस्सा जो है वो फिट कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें ये हिस्सा फिट कर दिया और ये हिस्सा जो है इसका ये फिर इसमें फिट हो जाएगा। ये देखिए कॉम्बिनेशन बन गया है। यहाँ पर हम इसे अटैच करके और फिर ये देखिए इस तरह से रेंच सिस्टम दिया गया है। हम एक जगह से ही उसे इस तरह बार बार पीछे की तरफ धकेल के वापस वहीं से कस सकते हैं। हमें इसके लिए पूरा घुमाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए रेंच सिस्टम इसमें दिया है। ये तो है इस सबसे बड़े साइज के लिए है ये, और बाकी जो है मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। ये बाकी जो है जिस तरह से ये बड़े साइज के हैं, ये जो कॉर्नर्स पर हैं बड़े साइज के, ये डायरेक्ट लगाए जा सकते हैं इसमें। ये देखिए इसमें ये डायरेक्ट लगा दिया गया है और यहाँ से हम इसे अटैच करके और अपना काम फिर हम आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही यूजफुल टूल विद रेंच के साथ, बहुत ही बढ़िया स्टेनलेस स्टील के साथ बने हुए ये औजार। दोस्तों आपने ये देखा कॉम्बिनेशन सॉकेट रेंच सेट 40 पीसेस के साथ। हर एक सॉकेट के ऊपर उसका माप लिखा हुआ है कि कौन सी सॉकेट कितने एमएम की है। जिस तरह से इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 15 एमएम की है। हर सॉकेट के ऊपर उसका जो माप है वो दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाइपर है। ये देखिए आगे वाला जो हिस्सा है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है। पीछे ये हैंडल है। हम इससे किसी भी सरफेस को, अगर वहां पर पानी है तो हम उसे तुरंत उस एरिया को वाइप कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मिनी साइज में 1 फुट तक का एरिया ये लगभग कवर करता है ये वाइपिंग के लिए, और हम आराम से किसी भी एरिया को हम वाइप कर सकते हैं। ये एक हैंडी वाइपर है, हैंडी वाइपर। और ये जो आप देख रहे हैं ये नेल आर्ट में इस्तेमाल होने वाला टूल है। नाखूनों के ऊपर चित्रकारी करने से पहले नाखूनों को तैयार करना जरूरी है ताकि उनकी जो शेप है वो पूरी तरह से सही हो जाए। ये एक तरह से कटर का काम करता है। मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। ये देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है ये और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इसमें ये हिस्सा जो आप इसका देख रहे हैं ये हिस्सा काटने में इस्तेमाल होता है। लगभग 1 सेंटीमीटर इसके काटने वाले हिस्से की जो है ये चौड़ाई है। ये नेल आर्ट में इस्तेमाल होने वाली सीजर है ये। इसके अलावा अब मैं आपको नेक्स्ट टूल दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये मिनी टेबल वाइज है, बेंच वाइज मिनी साइज में। हालांकि बेंच वाइज जो है वो काफी भारी भी आते हैं। ये स्मॉल वर्क के लिए है, छोटे काम के लिए। इसे हम किसी भी टेबल के कॉर्नर पर हम इसे फिक्स कर देते हैं।
ये हिस्सा जो है ये नीचे से उसको पकड़ने के काम आता है। ऊपर का जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं, जिस चीज पर हम काम कर रहे हैं ये उस चीज को पकड़ने के काम आता है। ये मिनी साइज का टेबल वाइज, बेंच वाइज, ये पूरी तरह से एल्यूमिनियम से बना है और इसमें जो ये नट हैं ये आयरन से बने हैं। और ये देखिए, ये एलन कीज का पूरा सेट है। ये 10 नंबर तक की एलन कीज इसमें है। मैं एक बार आपको दिखा देना चाहूंगा। ये देखिए, ये अलग अलग माप की एलन कीज हैं। ये अलग अलग माप के नट को खोलने के लिए ये देखिए अलग अलग माप इनमें शो किए गए हैं। इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जिस तरह से हमने ये 10 नंबर के माप के निकाले हैं। कुछ नट बोल्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बाहर की तरफ उभार होता है, उनको तो हम रेंच से खोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी नट में अंदर की तरफ उभार है, अंदर गहराई में उभार है, तो उसे हम इस तरह के रेंच से नहीं खोला जा सकता। वो जो नट हैं जो अंदर की तरफ उभार में है वो एलन कीज से खोले जाते हैं। ये हिस्सा जो है हम उसके अंदरूनी हिस्से में डाल देते हैं और फिर इसे रोटेट करके हम नट को आसानी से खोल सकते हैं। तो कई चीजों में ऐसे नट लगाए जाते हैं जो कि एलन कीज से ही खुल सकते हैं। ये देखिए एलन कीज सेट। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये कुछ स्पेयर ब्लेड्स हैं, जो सबसे छोटे साइज की जो वायर सा होती है। ये देखिए ये उसके कुछ स्पेयर ब्लेड्स स्मॉल साइज में। और ये जो है ये मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये एक केस में मैंने रखे हुए हैं। ये वायर लॉक है, तार जैसे लॉक, जिसमें हम किसी भी चीज को मतलब बांध सकते हैं। ये जितने भी तरह के आप ये तार देख रहे हो, ये एक तार जो है ये अपने आप में एक लॉक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें ये कितने लॉक होंगे। मैं एक बार एक लॉक निकाल के आपको एक बार इसका इस्तेमाल बता देता हूँ कि इनको इस्तेमाल किस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है पूरी तरह से। बहुत ही मजबूत स्टील की तार है ये, इसका टूटना लगभग नामुमकिन है। बहुत स्ट्रॉन्ग तार है। और ये देखिए इसमें ये हिस्सा जो है इसका मैं आपको दिखा देना चाहूंगा अभी। ये देखिए इस हिस्से को हम पीछे की तरफ हमने यहाँ पर किया, थोड़ा सा तार को घुमाया है, ये हिस्सा यहाँ से खाली हो गया है। और इसके अंदर हम कोई भी कीज भी डाल सकते हैं या कुछ टूल्स टूल्स जिनके पीछे होल होता है। इस तरह के कुछ टूल्स को बांध के रखने के लिए भी हम इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हम इस तार को राउंड शेप में घुमाएंगे और ये हिस्सा जो है वो इसके अंदर आके इस तरह से अटैच हो जाएगा और हम इसे थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। और ये देखिए ये एक सर्कल शेप में जो लॉक है वो लग गया है। इस तरह के जो सर्कल शेप के लॉक हैं वो कई चीजों में काम आ सकते हैं और बाद में हम इसे इस तरह से खोल भी सकते हैं। तो ये आपने देखा बहुत ही इजी टू यूज है ये लॉक, और हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जरा मैं इसको साइड में कर देता हूँ। हाँ ये देखिए ये भी अलग अलग बिट्स के साथ है, स्क्रू ड्राइवर टूल है। देखिए ये एक पेन की शेप में दिया गया है, जिसे हम अपनी जेब में भी टांग सकते हैं। ये इसकी बिट्स हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से एल्यूमिनियम से बना हुआ है और उसके ऊपर ये गोल्ड प्लेटेड ये निकल है। हम बिट को जो है इसमें इस तरह से लगा सकते हैं और फिर आसानी से हम अपना काम
कर सकते हैं। उसको हम जिस भी इसमें स्क्रू ड्राइवर में इसकी जरूरत पड़े उसी जरूरत के हिसाब से हम ये बिट्स जो है चूज कर सकते हैं और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, पीछे वाला जो हिस्सा है इसे हम ओपन करके इन बिट्स को हम सेफली इसमें भी हम डाल के रख सकते हैं। ये सारी बिट्स जो है वो इसमें भी सारी की सारी बिट्स आ सकती हैं और फिर हम इसे जेब में एज ए पेन इसे लगाकर कहीं पर भी आसानी से हम इसे ले जा भी सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही यूजफुल टूल है। और ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं टूल, स्मॉल केस की पैकिंग में, ये देखिए, ये गेज मेजरमेंट के लिए है। अलग अलग प्रकार के गेज को मापने के लिए है ये। इसमें आप देख सकते हैं इधर भी ये कितने सारे माप दिए गए हैं और इधर भी इसके इस तरफ भी बहुत सारे ये माप दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। एक तरफ ये अंदरूनी माप के लिए है और एक तरफ बाह्य माप के लिए है, बाहरी माप के लिए। ये गेज मेजरमेंट के लिए है और हर एक के ऊपर माप जो है स्टील में प्रिंट करके लिखा भी हुआ है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा नेक्स्ट, ये देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर का सेट है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। इससे हम बारीक से बारीक नट भी जो है वो खोल सकते हैं। ये देखिए, इजी टू यूज, बहुत ही शानदार सेट स्क्रू ड्राइवर्स का। ये देखिए, इसमें 6 अलग अलग प्रकार के ये स्क्रू ड्राइवर्स जो हैं वो दिए गए हैं। और अब ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने डिजिटल स्पून को देखा था जो कि द्रव पदार्थ को, लिक्विड को और किसी भी पाउडर जैसी चीज को माप सकती है, तो ये जो एक आप मोबाइल जैसी डिवाइस देख रहे हैं, ये भी मेजरमेंट के लिए है, मापने के लिए है। ये देखिए, इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट जो इसका सेफ्टी कवर दिया गया है, हम इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ओपन करके इसके केस को, और ये हिस्सा जो है इसका पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर का ये एक पॉलिथीन चढ़ाया हुआ है ताकि जो इसकी फिनिशिंग है वो खराब ना हो, सेफ्टी के लिए इसे लगाया गया है। और ये इसमें 5 अलग अलग प्रकार के बटन दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। देखिए, हम इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये लाइट नजर आ रही है, हम लाइट को इस बटन से ऑफ भी कर सकते हैं, माप फिर भी नजर आएगा। और अगर हम मान लो रात में काम कर रहे हैं तो हम लाइट को ऑन भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको इसमें मापने का जो कार्य है वो करके दिखा दूंगा। इसमें हम यूनिट्स को भी चेंज कर सकते हैं, हम इसमें ग्राम में भी माप सकते हैं। इसकी जो यूनिट है वो मैंने ग्राम में सेट कर दी है और इसमें जो डिजिट्स हैं वो आने लग गए हैं, अक्षर इसमें आने लग गए हैं। अब मैं आपको माप दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये टूल मैंने आपको दिखाया था, इस टूल को मैं इसके ऊपर सरफेस के ऊपर रख देता हूँ और फिर इसका जो माप है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसका जो माप इसमें आया है, एक बार मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर ये रख दिया और इसका जो वजन है वो 27 ग्राम है टोटल, 27.52। ये जो हल्का सा जो आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ये कम ज्यादा हो रहा है। ये जो मेरा हाथ हिल रहा है थोड़ा, ये हाथ के हिलने की वजह से हो रहा है। ये बहुत ही एग्जैक्ट माप सकता है, बिल्कुल 1 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक के जो माप हैं वो इसमें मापे जा सकते हैं। और हम ग्राम के अलावा किसी और इकाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लाइट को भी ऑफ कर सकते हैं और काम करने के बाद हम इसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। देखिए, ये मोबाइल की शेप में मापने के लिए मेजरमेंट स्केल है। यहाँ पर इसके पीछे वाले हिस्से में जो इसके सेल है
डाले जाते हैं। ये देखिए, ये इसकी ड्राई बैटरी। और दोस्तों, ये सभी चीजें बताने के बाद अब मैं सबसे आखिरी चीज आपको बता रहा हूं, जो कि मैंने सबसे कॉर्नर में रखी है। और इस चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि इसकी सही जानकारी देना जरूरी है, वरना ये जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की भी हो सकती है। इसके साथ ये इसका जो चार्ट जो इसमें ये दिया गया है, ये इंडक्शन मैनुअल, कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करें और किस तरह की सावधानियों की जरूरत है, वो सभी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। बेसिकली इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, इसके अंदर ये एक पेन दिया गया है। पहले मैं इस पेन को निकाल लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ में समझा सकूं। ये देखिए, अभी एक मिनट, ये देखिए, ये एक पेन शेप में जो टूल है वो इसमें दिया गया है, और इस टूल का नाम है 5 सेकेंड फिक्स। मतलब ये 5 सेकेंड के अंदर जोड़ देता है। अब ये जोड़ता क्या है, ये है क्या चीज, तो इसके बारे में एक बार मैं आपको बताता हूं, सुनिए। दोस्तों, ये एक ऐसी डिवाइस है, इसकी आगे जो टिप है इसे रबर की कैप से क्लोज किया गया है। क्लोज इसीलिए किया गया है क्योंकि बीच वाले हिस्से के अंदर एक लिक्विड सॉल्वेंट है, एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन है जो कि इसके बीच वाले हिस्से में बंद है। जैसे ही हम इस टिप को ओपन करते हैं, ये देखिए, हम इस टिप को जैसे ही ओपन करेंगे, ये देखिए, हमने इस टिप को हटा दिया, तो आगे से ये पेन शेप में है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो इसकी आगे नोजल में से वो लिक्विड जो है वो निकलेगा। उस लिक्विड से हम किसी भी चीज का जो क्रैक है, दरार है, वो हम भर सकते हैं। ये प्लास्टिक की दरार भी भर सकता है, उसे जोड़ सकता है। ये एक वेल्डिंग टूल है अपने आप में, ये वेल्ड कर देता है किसी भी चीज को, और ये अल्ट्रावायलेट रोशनी के जरिए अपना काम करता है। तो दोस्तों, ये प्लास्टिक को भी वेल्ड कर सकता है, ये मेटल को भी वेल्ड कर सकता है, यहाँ तक कि फैब्रिक पर भी ये काम करता है, और शीशे के ऊपर भी, ग्लास पर भी काम करता है, और लकड़ी पर भी काम करता है। कई सरफेस ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बिल्कुल बखूबी अपना काम करता है। लेकिन इसके इस्तेमाल का जो तरीका है और सावधानियां हैं वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। जैसे ही हम इस लिक्विड सॉल्यूशन को हम उस दरार में भरेंगे, तो उसके बाद वो लिक्विड सॉल्यूशन है, आप ये मत समझिए कि वो कोई ग्लू है। अगर वो कोई ग्लू होता तो वो अपने आप भी सूख सकता है, लेकिन वो नहीं सूखेगा, बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। वो वास्तव में ग्लू है ही नहीं। इसके अंदर जो सॉल्वेंट है उसको सूखने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए, जो कि इसके पीछे दी गई है। और इसको जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट लाइट को, ये देखिए, हम ऑन कर देते हैं, और जहां पर हमने दरार में वो ये लिक्विड जो भरा होगा, उस लिक्विड के ऊपर हमने इस अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑन करके जो रोशनी है वो 5 सेकंड तक हमने उस लिक्विड के ऊपर लगानी है। इसलिए इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो 5 सेकंड्स फिक्स है। सिर्फ 5 सेकंड में ही जो सॉल्वेंट है, जैसे ही उसको अल्ट्रावायलेट रोशनी जो इसकी लगेगी, अल्ट्रावायलेट रोशनी के अटैचमेंट में आते ही वो पूरी तरह से मजबूत हो जाता है और उस चीज को वो वेल्ड कर देता है। अब इसके बारे में इस बात का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है, जब हम अपना काम कर दें तो इस हिस्से को इस रबर कैप के साथ टाइट क्लोज कर दें। ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो सॉल्वेंट इसके अंदर है वो अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन अगर जरा सी भी इसमें लापरवाही बरती तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। इसमें खास बात यह है कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है, जिस वक्त हम काम करें हमारे हाथों पर रबर के जो ग्लव्स हैं, दस्ताने, वो जरूर होने चाहिए। भूल कर भी इसे सिंपल साधारण इस तरह से हाथों से हम काम ना करें, क्योंकि जरा सी मात्रा में भी अगर ये स्किन के ऊपर टच हो गया तो जो इसके रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसे 5 सेकंड से ज्यादा
अल्ट्रावायलेट के संपर्क में ना रखें। 5 सेकंड होते ही आप अल्ट्रावायलेट लाइट को बंद कर दें, और जिस वक्त अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर डाली जा रही हो, आप अपनी आंखों से डायरेक्ट उस अल्ट्रावायलेट लाइट को ना देखें। आंखों पर चश्मा जरूर पहने, और इस टूल को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि बच्चों के लिए टूल जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जो इसके अंदर जो लिक्विड है, वो लिक्विड जब इस्तेमाल होगा, जब वो अल्ट्रावायलेट लाइट से सूखेगा, तो इसकी जो गंध उठती है, नाक पर एक कपड़ा बांधकर जरूर रखें। जो इसकी गंध है वो सांस के जरिए अगर शरीर में चली जाए तो नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर इसका लिक्विड स्किन के डायरेक्ट अटैचमेंट में आ जाए तो कैंसर भी हो सकता है। ये सभी सावधानियां जो हैं वो इस पेज में सारी इसके साथ मेंशन की गई हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसका सावधानी के साथ इस्तेमाल करें, जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर हम आंखों पर चश्मा पहने, हाथों में रबड़ के जो है हम दस्ताने पहने, और नाक पर हम एक कपड़ा बांध लें ताकि इसकी जो गंध है वो हमारे सांस के जरिए यूं ना पहुंचे, और फिर इसकी रबड़ टिप को ओपन करके हम जो लिक्विड लगाएं वो बड़ी सावधानी के साथ लगाएं, स्किन के साथ टच ना होने पाए। अल्ट्रावायलेट लाइट जब हम उस रोशनी जो है उसके ऊपर हम ये पीछे वाला जो हिस्सा है, ये रोशनी जब डायरेक्ट हम चीज के ऊपर लगाएं तो रोशनी को डायरेक्ट हम देखें नहीं, थोड़ा सा हम अपने चेहरे को तिरछा रखें, डायरेक्ट इस रोशनी को ना देखें। 5 सेकंड से ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसके ऊपर ना डालें। अगर 5 सेकंड से ज्यादा मैक्सिमम, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि लिक्विड अभी सूखा नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम जो है इसका वो 10 सेकंड्स है। 10 सेकंड से ज्यादा हमें किसी भी सिचुएशन में अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑन रखना ही नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा अगर वो ऑन रहेगी तो उससे फिर जो है वो हानिकारक परिणाम हमारे सामने आएंगे, या इस लिक्विड का हमारे स्किन से अटैचमेंट हो जाएगा तो हमें एलर्जी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टूल है, सारी सावधानियों का पालन करें तो 5 सेकंड के अंदर किसी भी चीज को जोड़ सकता है। बहुत सारे सरफेस ऐसे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्लास्टिक, मेटल, फैब्रिक, वुड, ग्लास एंड अदर सरफेसेस, ये सिर्फ 5 सेकंड में ही काफी कुछ कर सकता है। लेकिन उस 5 सेकंड में भी अगर सावधानी नहीं रखी तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। तो दोस्तों, इस टूल के बारे में मैंने आपको बताया, और अदर टूल्स के बारे में भी मैंने आपको काफी डिटेल में जानकारी दी है। तो इन सभी टूल्स के बारे में जो आपने जानकारी हासिल की, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।